हेलो, खम्मा घड़ीसा। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुमन राठौड़ और आज व्लॉग की शुरुआत की है मैंने अर्ली मॉर्निंग से। और अर्ली तो नहीं है, 6 बजे के लगभग की होगी शायद। आज मुझे बहुत सारा टारगेट कंप्लीट करना है। उसका रीज़न है कि आज है तिल चौथ, और तिलकुट्टा चौथ भी बोलते हैं। तो मैं ये व्रत करती हूँ, शादी के बाद ही मैंने ये स्टार्ट किए थे, तो बीच में छोड़ नहीं सकते। अब एग्ज़ाम आए चाहे कुछ भी हो, ये तो चलो गनीमत है कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले ये व्रत आया, तो अब करना तो था ही। बट मुझे ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ अपनी स्टडी सुबह के टाइम पे। और फिर उसके बाद में दिन में कहानी सुनना, तैयार होना, बहुत सारी चीज़ें, पूजा पाठ, और फिर रात को व्रत खोलना, ये सब चीज़ों में ना टाइम देखो जाता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, करना तो है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो सुबह के टाइम पे जल्दी से काफ़ी सारी पढ़ाई है वो कवर कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आईडीटी ही शुरू किया था। अब एग्ज़ाम को 3 ही दिन बाकी है, तो पहला पेपर तो डायरेक्ट टैक्स का है, बट जो आईडीटी है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी जो है, वो एक दिन छोड़ के फिर वो हो जाएगा 13 को। तो फिर मेरा यही है कि अभी आईडीटी सुबह सुबह ले लेती हूँ मैं, 2 घंटे या 3 घंटे मुश्किल से, फिर उसके बाद में पूरे दिन डीटी का ही लेती हूँ मैं ना। तो यहाँ पे बस मैं आईडीटी पढ़ रही थी, और ठंडी इतनी हो रही है ना कि जैकेट इतना मोटा वाला पहनना पड़ता है। प्लस ये जो ब्लैंकेट है, ये तो आप ओढ़े ही रखो पूरे दिन। दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे में इसको समेट के रखती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे ऊपर। ये मैंने मेहंदी लगाई है, ये है 12 बजे का वीडियो, मैंने मेहंदी लगाई थी। और फिर उसके बाद नीचे चली गई थी। हे गाइस, तो मैं धूप तो निकली नहीं, तो फिर मैं नीचे आ गई थी। और पहले मैंने सोचा कि मैं खुद ही कहानी वगैरह सुन लूँगी, क्योंकि मैं मोस्टली खुद से ही कर लेती हूँ सब कुछ टाइम बचाने के लिए। बट फिर ना मेरे पास सामान ही नहीं है, गेहूँ भी नहीं है। तो फिर आपको पता है, आखा चाहिए होते हैं अपन को, वो सूरज भगवान को भी अर्घ देते हैं, चंद्रमा को देंगे तो उसके लिए चाहिए होता है। तो फिर ऐसे तो देखो होगी नहीं ना कहानी सुनना ये सब। तो फिर मैंने सोचा नीचे वाली जो मेरी दीदी है, जो मेरे मकान मालकिन है, उनकी वहीं सुन लेंगे। मेरे फोrehead पे कितनी सारी फुंसियाँ हो चुकी है, पता नहीं स्ट्रेस की वजह से है या फिर कुछ। अपन खाते ना गुड़ वगैरह खा लेते हैं, कभी क्या खा लिया, गर्मी की चीज़ें जो है उसकी वजह से हुई है, इतने सारे पिंपल्स हो गए। और अभी मैं सोच रही हूँ पढ़ ही लेते हैं, पूरे दिन पढ़ लूँगी 3 बजे तक, फिर नहा के और फिर उसके बाद में कहानी सुन लेंगे। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। कहानी तो फिर नहीं सुनेंगे दोबारा। कहानी तो अब सुन रहे हैं, जोत करेंगे ना। हेलो, हाँ मिल गए। चलो सजाओ इनको। मेरे हाथ तो नहीं देते रात को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज के अर्घ में। यहाँ गाइस हम 4 लेडीज़ इकट्ठे हो गए थे। ये कोई आंटी हमारे आए हुए थे यहाँ पे, कोई गेस्ट है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला हमारी तरफ पे ये चौथ माता जी बनाते हैं। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग सब अपने अपने जो कलर सब वो भर लाए थे। खुशी भी आ गई थी, नीचे वाली दीदी है वो आना बाकी थे। और ये चौथ माता जी की फ़ोटो हमने रखी यहाँ पे, और सब लोग बैठ गए थे अच्छे से पूजा करने के पर्पज़ से। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि चलो पूजा करेंगे सब साथ में। नहीं तो अकेले ही करती हूँ ना, तो बड़ा ही ऐसे दुखी दुखी मन सा रहता है कि अकेले करना पड़ रहा है, बट साथ में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ये बात तो है। से मिलूं, हम्म। जो से हर बार ही करती है जोरों के में से देख देख के मैं तो वैसे पागल सी हो गई। और मेरा भी कभी सूदा दिन आएगा कि ये सोच सोच के। अब वो तो गाइस पूजा हो चुकी है मेरी कंप्लीट, और दीदी वगैरह नीचे चले गए थे, खुशी अपने घर पे चली गई थी, मैं अपने घर पे आ गई। और मैंने फिर बनाई चाय। तो देखो मैं बताऊँ आपको कि कुछ लोग नहीं पीते हैं चाय कॉफ़ी, कुछ भी नहीं पीते इस टाइम पे व्रत करते हैं तब। बट हमारे उधर कहानी सुनने के बाद में चाय पी सकते हैं। सागार मैंने नहीं बनाया था, बस मैंने चाय ही बनाई थी। और यहाँ मैं चाय पी रही थी, मेरे बाल जो थे अभी भी गीले थे, तो मैंने इनको मतलब ओपन कर लिया था। और मैंने पूजा जब की थी ना, उस टाइम मैंने राजपूती ड्रेस ही वियर की थी, पूरी प्रॉपर रखड़ी वगैरह मैंने बांधी थी। और मतलब बदकिस्मती से मैंने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया, ना मैंने कुछ भी मतलब कि फ़ोटो ली। और ये गाइस मेरी है अब सेकंड चाय। तो ये 3 घंटे स्टडी करने के बाद में 6 बजे फिर मैंने
चाय बना ली थी। और ये मेरी सेकंड चाय है, क्योंकि चाय से भूख मर जाती है, तो मुझे बस यही है कि भूख को कंट्रोल कैसे करूं। हे गाइस, तो अभी का अपडेट ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और बस मैं ऊपर आई थी छत पे चंद्रमा देखने के लिए, तो नहीं बट थोड़ा मन रिफ़्रेश हो जाए उसके पर्पज़ से मम्मी से बात कर लूँ, बट मम्मी से बात हो नहीं पाई और एकदम अंधेरे में ही मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं ना कहीं पे भी वॉइस वगैरह नहीं दे पाई। उसका रीज़न है कि जैसे कि जो नीचे वाले जो दीदी वगैरह आए थे तो वो कंफर्टेबल नहीं है व्लॉग के अंदर, तो मैंने नॉर्मल सा ही मैंने शूट किया था। और चंद्रमा शायद लेट ही निकलेगा, चांद जो है, क्योंकि अभी 7:30 ही हुए हैं। और खाना वगैरह जो है मेरा, सर्दी इतनी है कि अब देखो, अब मुंह से ना वो धुआं निकल रहा है, तो अब लग रहा है सर्दी का पूरा एहसास हो रहा है मुझे। तो अब बस हम चंद्रमा देखेंगे। अगर वहाँ पे मैं अगर रिकॉर्ड कर पाई तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्लॉग को यही एंड समझना आप, अगर मैं आगे नहीं डालूँ तो वीडियो, क्योंकि मुझे ना प्रॉपर बनाना था, बट वो ना होता ना कि मुझे अपनी पढ़ाई का भी देखना था, प्लस मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें दौड़ भाग में ही करनी थी। तो उस वजह से फिर मैंने 3 बजे में फ्री हो गई थी, और 3 बजे फ्री होने के बाद मैंने चाय वगैरह पी और मम्मी और मेरी मदर इन लॉ से बात की। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, हाँ मैंने पढ़ाई की कंटिन्यू, देख लो मैंने 7 बजे तक पढ़ाई की फिर, और काफ़ी सारे चैप्टर्स निपटाए, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला है। तो मतलब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जब भी कोई फेस्टिवल या फिर कोई व्रत वगैरह जब पहले आते थे, तब मैं क्या सोचती थी, मैं कहा यार मेरा टाइम वेस्ट होगा। देखो होता है, मैं ये नहीं बोल रही, बट चीज़ें मैनेज की जा सकती है। उसके एक दिन पहले ज़्यादा पढ़ लो, एक दिन बाद ज़्यादा रिकवर कर लो, बट पढ़ाई मतलब भी ज़रूरी है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। और मेरे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, क्योंकि मेरे बाल अभी भी गीले हैं, दिन में धोए थे मैंने और अभी भी गीले हैं, क्योंकि मैं धूप में नहीं बैठी। मैं जैसे ही मैंने कहानी सुनी फिर मैं अंदर भाग गई थी पढ़ाई करने के पर्पज़ से, और मेरी शक्ल दिख रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी। अगर मैं बनाऊँगी वीडियो तो मैं आपको दिखाऊँगी, बाकी तो ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ मुझे यहाँ लगा कि ये लोग जोत देख रहे होंगे, बट जोत यहाँ क्यों देखते बाहर, ये इन्होंने तपने के अकॉर्डिंग, गर्मी के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए करा इन्होंने। और ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, इन लोगों को ऑफेंड नहीं हो जाए। और हमारे इधर एक नया घर बना है, देख सकते हैं आप। यहाँ गाइस हमारे जो दीदी है जो नीचे रहते हैं वो कर रही हैं जोत, जो मैंने यहाँ ऊपर से देखी। दीदी ने बोला यहाँ से देख लो आप, तो टाइम वेस्ट मत करो। काफ़ी सपोर्टिव है मेरे मकान मालकिन जो है वो, सीरियस। आ जाओ, अपन ना अगले साल देखेंगे ना कि देखो अपन कैसे भाग के जा रहे, तो याद रहेगी। कोई बात नहीं, सभी ऐसे ही हो रखे। अपन एक बार नहाने गए थे ना दीदी फ्लैट पे, तभी मैंने वीडियो बनाया था रास्ते का, तो वो मैं देखती हूँ ना, याद रहता है। तो गाइस देखो, ये चांद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है हम लोगों को, पूरी तरह मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। अंधेरा क्यों रखा है यहाँ पे, पता नहीं। ये तो फोग बीच में आ रहा है। हाँ, इधर ये अरे चंद्रमा वो साफ दिख रहा है यार। ये देखो कितना जल्दी से रख दिए कि वापस नहीं चले जाए। मैं तो कह रही हूं ना, मैं खुशी दो ना। वो लाइट क्यों बंद की उन्होंने? चलो चलो। तो दोस्तों हमने चंद्रमा देख लिया था, अच्छे से पूजा हो गई चंद्रमा की भी। और इतनी सर्दी लगी क्योंकि हमारा जो घर है उसके जस्ट पास में एक फ्लैट बने हुए हैं, बिल्डिंग है काफ़ी ऊंची, तो वहाँ पे प्रॉपर चंद्रमा जो है वो दिख जाते हैं। तो हमने वहीं जाके दर्शन किया, क्योंकि मेरे जो मकान मालकिन है उनका खुद का फ्लैट भी है उसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर। तो हम वहाँ गए थे और फिर हम उनका फ्लैट भी देख के आए थे। तो मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं थे और लोगों को नहीं पता मेन तो कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और मुझे दिखाना भी नहीं है उन लोगों को कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये लोग फिर मेरे से पूछेंगे कि भाई आप व्लॉग करते हो तो अपना चैनल का नाम बताओ, और मैं अपने चैनल का नाम इन लोगों को नहीं बताना चाहती, मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती। तो उस वजह से मैंने
अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे मैं ओढ़नी जो है अब समेट के रख दूँगी, खाना अपन बाद में खाएंगे। और मैं खाने का आपको बताऊँ, मेरे जो मकान मालकिन है उनकी वहीं पे खाने वाली हूँ मैं, खाना भी वहीं मुझे पकड़ा के जाएंगे ऊपर, क्योंकि दीदी बोलते हैं आप ना पढ़ाई करो, मैं खाना बना लूँगी, पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत सपोर्ट करते, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दीदी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐसे मकान मालकिन बहुत कम मिलते हैं, वो भी जयपुर सिटी के अंदर। ऐसे लैंडलॉर्ड मिलना बहुत भारी बात हो जाती है। यहाँ मैंने अच्छे से इसको, अपनी जो ओढ़नी है इसको रख दिया। और सूट मैंने ये पहना था गाइस दिन में, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये ब्रासो का सूट है और ये मम्मी ने मुझे दिया था, सेम कलर का पेटीकोट है और पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। बट मैंने नहीं रिकॉर्ड किया कुछ भी, कभी मतलब आगे कभी रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ मुझे आज याद आया कि आज मेरे जो दूध की मैंने बंदी बांध रखी है वो नहीं आया था। तो मेरे यहाँ टिफ़िन का दूध का हिसाब मैं यहाँ लिख देती हूँ। जिस दिन नहीं आता तो बस मैं दूध और टिफ़िन दोनों का यहाँ पे लिख रही थी कि आज उनका ऑफ था। फिर देखो बाल मेरे अभी भी ओपन है, क्योंकि अभी भी थोड़े थोड़े ठंडे ठंडे से ऐसे फील हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुले ही रहने दो। और हेयर फॉल तो गाइस इतना हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई बात नहीं, चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।